गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 3 नवंबर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में बताएंगे कि क्या युक्तियां हैं जिसको शास्त्र और महात्मा लोग बताते हैं, क्योंकि राग द्वेष का हटना बहुत जरूरी है। और अध्यात्म जीवन में अगर राग द्वेष बने हुए हैं तो उसको भगवत प्राप्ति अथवा आत्म साक्षात्कार वो असंभव है। तो इसलिए फिर साधक के यानी जो साधना कर रहे हैं, इस मार्ग में चल रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारे राग द्वेष कैसे हटे। तो महाराज आज बताएंगे, पहले तो ये बताएंगे कि राग द्वेष होते क्या है और फिर अंत में युक्तियाँ क्या है। कल के पृष्ठ में 2 नवंबर में आया था कि देखने से बहुत सीखने को मिलता है। तो जब व्यक्ति बड़ों के सानिध्य में रहता है, ऐसे महापुरुष जिनके चित्त में राग द्वेष नहीं है, तो वहाँ से उसे बहुत सीखने को मिलता है। कल अंत में महर्षि कह रहे थे आखिरी पैराग्राफ में कि कभी कभी अपनी बुद्धि कुछ काम नहीं देती तो बड़ों का आश्रय लो, उनके जीवन की ओर देखो। जैसे राग द्वेष भी हटाने हैं पर हमारी बुद्धि काम नहीं देगी, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से राग द्वेष जो हैं उसके हम लोग आदी हैं। तो वो जो संस्कार हैं वो रहते ही हैं, तो वहाँ बुद्धि अपनी काम नहीं देती। बड़ों का आश्रय लो, उनके जीवन की ओर देखो, उसको पढ़ो कि जब उनके ऊपर कोई कष्ट आता है तब वे कैसे रहते हैं। जैसे कोई कष्ट आया उसके प्रति द्वेष हो गया तो अब उसी में लग गए उसको हटाने में। कोई भी कष्ट, एक व्यक्ति जो जिस हमको अपमानित करता है या शत्रुता मानता है हमारे प्रति, तो वो भी एक प्रकार का कष्ट है। तो देखना यह है कि वे कैसे करते हैं। सुख के जाने पर रोते हैं कि नहीं, दुख के आने पर घबराते हैं कि नहीं, ये तो पढ़ने की चीज़ है। तो बड़ों का जब आश्रय लेंगे तो हम देखेंगे कि बड़े शांत रहते हैं। हमारे जीवन में भी कोई घटना घटित होती है और बड़ों के जीवन में भी, पर उनको हम देखते हैं बड़े शांत हैं। कौन? जो संस्कारी हैं। सबके लिए नहीं कह रहे हैं, पर ऐसे महापुरुष और परिवार में भी ऐसे लोग जो कि बहुत सत्संग किए हैं और सत्संग के साथ ही साथ उसको जीवन में उतारा है, तो उनके जीवन को देखेंगे। जैसे महर्षि को कष्ट आया, कैंसर हुआ, तो कैंसर की जब डायग्नोसिस हुई, महर्षि ने कहा कि कोई छिपाने की बात नहीं, हमको तो जैसे बुखार आता है वैसे कैंसर आ गया। तो सुख के जाने पर रोते हैं कि नहीं, दुख के आने पर घबराते हैं कि नहीं, ये तो पढ़ने की चीज़ है। बिना उपदेश के ही तुम ये सीख सकते हो। तो जब वयोवृद्ध के पास रहोगे, विद्या वृद्ध के पास रहोगे, तो तुम्हें अनेक संकटों से बचने की विद्या युक्ति अपने आप ही आ जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं अपने जीवन में कि ये जो संतों का सानिध्य हमको प्राप्त है वो इसमें बहुत बड़ा लाभ है। अनजान में, क्योंकि पढ़ने को तो मिलता ही है, देखने को तो मिलता ही है, तो वो भी हमारे अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा, कल वाला पृष्ठ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़ों का आश्रय लो। आज परम पूज्य महर्षि बता रहे हैं राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। प्रश्न ये है,
पृष्ठ में प्रवेश करने के पहले थोड़ी सी भूमिका आज के पृष्ठ को समझ लें। राग द्वेष बने रहें, जो हमारा व्यवहार है उसमें जो राग है सामान्य रूप से और जो द्वेष हैं तो वो तो लगता है कि आवश्यक है। तो यहाँ पर राग द्वेष को हटाने की क्यों चर्चा हो रही है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अध्यात्म जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको ये बताया जाता है कि सनातन वैदिक धर्म में सिद्धांत क्या है, यानी असलियत क्या है, फैक्ट क्या है, यथार्थता क्या है। तो यथार्थता ये है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये जो वैदिक सनातन धर्म का अद्भुत सिद्धांत है उसको कैसे समझें? यानी जब ये सृष्टि नहीं हुई तब परमात्मा ही था, क्योंकि परमात्मा ने ही तो सृष्टि बनाई, तो परमात्मा ही था। महाप्रलय के बाद परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं था। अच्छा, फिर सृष्टि बनती है, फिर महाप्रलय होता है, फिर सृष्टि बनती है। तो जब परमात्मा ही था तो फिर उसने सृष्टि कैसे बनाई? परमात्मा के पास कोई अलग से मटेरियल तो था नहीं। सच्चिदानंद जो तत्व था उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं, और उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो सच्चिदानंद अद्वितीय, नॉन ड्यूअल, यानी दूसरे कोई वस्तु नहीं। तो वहाँ वर्णन आया है वेद में कि उसने स्वयं सृष्टि बनाई। तो बनाई तो उसके लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए ना? बोले नहीं। जब उसने संकल्प किया तो वो स्वयं ही मटेरियल भी वो खुद ही बना, अर्थात मेकर और मेटर। मेटर यानी जिससे बनाते हैं परमात्मा, और मेकर यानी बनाने वाला। तो मेकर भी वही है और मेटर भी वही है। कैसे? इसमें दो दृष्टांत है। एक तो स्पाइडर का, मकड़ी जो है अपने में से ही निकालती है जाले की जो मटेरियल है, उसी से जाला बनाती है, और जब उसको उस जाला हटाना पड़ता है तो अपने में ही उसमें ले लेती है। दूसरा सबसे बढ़िया दृष्टांत है, एग्जाम्पल है समझाने के लिए, कि हमारा मन ही, जितने हम लोग बैठे हैं यहाँ, हमारा मन ही जब हम सोते हैं तो स्वप्न की सृष्टि कर लेता है। मन के जो संस्कार हैं, अब जब स्वप्न में हम देखते हैं, अब ये गोविंदानंद तो वहाँ बिस्तर में सोया है, तो एक और गोविंदानंद यानी बिस्तर में सोया है, वो तो बेचारा है ना आराम से सोया है, और इसको लोग जो है पिटाई कर रहे हैं और वो बड़ा चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो ये पिटाई करने वाले और स्वयं जो दूसरा गोविंदानंद बना हुआ है ना, स्वयं का मतलब उसका मन ही, जो सोया हुआ गोविंदानंद है उसके मन के संस्कार ही वहाँ स्वप्न की सृष्टि में सब कुछ बने हुए हैं। तो जैसे हमारा मन बिना किसी मटेरियल के संस्कारों द्वारा ही सब सृष्टि कर लेता है, और मज़े की बात यह है कि उस समय सब कुछ बिल्कुल जागृत में जैसे सत्य दिखाई देता है वैसे सत्य ही दिखाई देता है। उस समय ये नहीं पता है कि ये स्वप्न है। पिटाई हो रही है, हम दुखी हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बगल में सोया है, देख रहा है कि भाई स्वामी जी चिल्ला रहे हैं, नारायण 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 नारायण। हम जागते हैं तो पूछता है कि स्वामी जी आप क्यों चिल्ला रहे थे? हम बताते हैं भाई ऐसे ऐसे पिटाई हो रही थी। अरे पिटाई किसकी हो रही थी? तुम तो आराम से बिस्तर में सोए थे। तो उस समय जो है स्वप्न काल की जो घटना है वो भी सत्य के जैसे, यानी दूसरे को सुनाई भी दिया। हमारे स्वामी ओंकारानंद जी बगल में ही मैं सोता था उसी कमरे में, तो रात को मेरी नींद तो खुली,
करीब 2 बजे होंगे, कुछ आवाज़ें आई। तो अब नींद में व्यक्ति सोया रहता है तो कोई ज़्यादा उसको ये लगता है कि सोए रहो, और वो भी ठंड के समय में। तो नींद तो खुली और हमने देखा कि वो बैठे थे और कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो हमको समझ में नहीं आया, पर हम समझ गए कि वो स्वप्न में ही उनका कुछ हो रहा है। सुबह जब रामकिशन ने मच्छरदानी समेटी तो देखा कि 1-2 जगह से मच्छरदानी फटी हुई है। अब उसको आश्चर्य हुआ कि भाई मच्छरदानी रात को फट कैसे गई। तो हमसे जब चर्चा की तो हमको ध्यान आया कि हम 2 बजे जब नींद खुली थी तो ये बैठे थे और कुछ कर रहे थे। तो मच्छरदानी से ही, मतलब कुछ उनके स्वप्न में जो भी घटना घटित हो रही थी वो बैठ के और कुछ कर रहे थे, उसी में वो मच्छरदानी फट गई। तो स्वप्न काल में भी बिल्कुल जागृत के जैसे सच्ची घटना अनुभव में आती है। तो मेकर और मेटर जब वही परमात्मा है, जहाँ से हमने इस दृष्टांत को लिया, मकड़ी के दृष्टांत को और स्वप्न के दृष्टांत को, तो समझाना क्या चाहते हैं शास्त्र और संत कि परमात्मा ही बना हुआ है और परमात्मा ही बनाने वाला है। ये जो सनातन वैदिक सिद्धांत है ये अद्भुत है, ये और किसी मजहब में नहीं है। तो उस दृष्टि से अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं, व्यवहार की बात छोड़ दीजिए, व्यवहार में जिसको अध्यात्म के संस्कार नहीं है वो तो बेचारा राग द्वेष किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी प्रणाली ही व्यवहार की यही है। पर अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के बाद अब अगर वो राग द्वेष रखता है तो इसका अर्थ है कि वो ईश्वर के साथ ही, परमात्मा के साथ ही राग द्वेष कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के सिवा और कुछ दूसरी वस्तु है नहीं। इसी को महाराज जी समझाने जा रहे हैं। जहाँ तक काम चलाने का प्रश्न है वहाँ तक नाम रूप क्रिया व्यवहार पर दृष्टि जाती है, और जहाँ तत्व का, सच्चाई का अनुसंधान करना होता है वहाँ नाम रूप के परम अर्थ पर दृष्टि जाती है, अर्थात परमार्थ पर दृष्टि जाती है। तो एक हो गया अर्थ और एक हो गया परम अर्थ। तो अर्थ क्या है? व्यवहार जो कि चल रहा है, बिना सोचे समझे व्यवहार चल रहा है। पर सच्चाई जब जाननी है तो परम अर्थ क्या है, ये जितनी सृष्टि है उसका परम अर्थ क्या है, अर्थात ये जागृत ही आखिरी सत्य है, फाइनल सत्य है, या इसके परे भी कोई चीज़ है। तो सच्चाई को जब जानना होता है तब फिर परमार्थ पे दृष्टि जाती है। अच्छा, अब अगले पैराग्राफ में समझा रहे महाराज श्री, जो परमार्थ का चिंतन करने वाले हैं उनका सृष्टि के चिंतन में आदर नहीं है। बड़ी विचित्र बात है परमार्थ में, क्योंकि अभी वो साधना कर रहे हैं ना, तो जब साधना कर रहे हैं तो परमार्थ का चिंतन कर रहे हैं, और अब परमार्थ के चिंतन में सृष्टि को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे तो उनका परमार्थ में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सृष्टि के चिंतन में उपेक्षा हो जाती है। अच्छा, तो वे तो जो सच्ची वस्तु है उसका चिंतन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने, उनकी रुचि है उसमें और करने दो उनको, कोई बात नहीं। परंतु जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है उनकी बात हम छोड़ देते हैं। जो अध्यात्म में लगे हैं अपनी बात पहले समझ लें। जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है उनका चिंतन समझ लो कैसा होगा। यानी स्वयं दृष्टांत देके महर्षि बताने जा रहे हैं कि सांसारिक लोगों का चिंतन जो राग द्वेष में एकदम दिन रात लगे रहते हैं, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा प्रांत है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी जाति है, ये हमारा परिवार है,
ये हमारा व्यक्तित्व है आदि, ये सब राग के दृष्टांत दे दिए। अब ये राग के दृष्टांत में आगे बताएंगे द्वेष कब होता है। इस सीमित दायरे में बैठकर जब हम वस्तु का चिंतन करेंगे तो अपने उपयोग की दृष्टि से करेंगे, स्वाभाविक है। यानी इसमें मुझे क्या लाभ है, अपने उपयोग की दृष्टि से करेंगे। अतएव जिससे उसकी सिद्धि होगी उससे राग होगा, और जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती होगी उससे द्वेष होगा। यानी पूरे विश्व ब्रह्मांड से लेकर और इंडिविजुअल तक यही खेल चल रहा है, राग द्वेष। उसको आगे और समझा रहे हैं। और तब हम अपने अंतःकरण को राग द्वेष से मलिन करके विचार करेंगे। अब विचार तो हम कर रहे हैं, पर हमारे विचार में और संत के विचार में रात दिन का फर्क है। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण मलिन नहीं है और हमारा अंतःकरण राग द्वेष के कारण मलिन है। अच्छा, तो उसमें क्या है? मलिन अंतःकरण से विचार करें, व्यवहार का काम हमारा चल रहा है? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी से राग हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो उसके गुण ही गुण दिखते हैं, दोष नहीं दिखते हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि भाई स्वामी जी आप संभालिए, उस व्यक्ति से आप संबंध रख रहे हैं और वो दोषी है। पर कल्पना करो अगर हमारा राग है तो हम मानेंगे नहीं। अच्छा, उल्टा इसका कर लो। उल्टा क्या है? जब किसी से दुश्मनी हो जाती है तब उसके दोष ही दोष दिखते हैं, गुण नहीं दिखते। हमारी दुश्मनी है, कल्पना करो किसी से। अब हमको बता रहे हैं कि स्वामी जी आप उससे क्यों दुश्मनी कर रहे हैं, उसमें आप गुण देखिए, आपको दुश्मनी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको कितना ही वो व्यक्ति कहे कि उसमें गुण है, हमको उसके दोष ही दोष दिखेंगे, गुण नहीं दिखेंगे। तो ये यहाँ पर महर्षि ने इस पैराग्राफ में राग द्वेष की जो कहानी है उसको पूरा का पूरा रख दिया है। अब अगर किसी के हृदय में ये बात आ गई है कि हमको राग द्वेष हटाने की युक्ति बताइए, तो महर्षि कह रहे हैं माने जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष हैं तब तक हम वस्तु की सच्चाई को समझने की बहुत बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। सिर्फ कठिनाई नहीं, बहुत बहुत कठिनाई। जितना राग द्वेष है, और अगर व्यक्ति अध्यात्म जीवन में प्रवेश कर गया है तो सच्चाई को भले वो बोल लेगा, प्रवचन कर लेगा, समझा लेगा, परंतु कहो कि उसके जीवन में कुछ साधुता उतर गई है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई को ही वो नहीं जीवन में उतार पा रहा है। बहुत बहुत कठिनाई हो। और जब अंतःकरण राग द्वेष से रहित होता है, यानी वो जो मलिन अंतःकरण है वो भले वो विचार कर रहा है, पर विचार करके भी क्या करेगा? अपनी बातें शास्त्र में घुसा देगा। शास्त्र तो कुछ और कह रहे हैं, पर वो अपने राग द्वेष के कारण शास्त्रों की बात को भी कि भाई आजकल उतने वैराग्य की जरूरत नहीं है, अब कलयुग आ गया है, अब तो थोड़े वैराग्य से भी, अब तो मोबाइल रख सकते हैं, अब तो सब कुछ कर सकते हैं, अब तो अखबार पढ़ सकते हैं, अब तो टीवी देख सकते हैं। अध्यात्म जीवन कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि टीवी और अखबार और ये जो है लोगों का संग, वो तो राग द्वेष ही तुम्हारे हृदय में डालेगा। मलिन हृदय से, ऊपर बताया महर्षि ने, मलिन अंतःकरण से बहुत बहुत कठिनाई है। इसलिए इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब तक अंतःकरण में ये राग द्वेष हैं, राग द्वेष में भी ध्यान देना, किसी के दृढ़ राग द्वेष होते हैं, किसी के सामान्य होते हैं, और किसी के, इसको संत लोग बताते हैं, जैसे पत्थर में लकीर खींच दो, यानी कोई लोहे से लकीर बना दो पत्थर में, अब वो परमानेंट हो गई। अच्छा, बालू में आप बैठे हैं
बालों में लकीर खींच दो उंगली से, क्या होगा? लकीर तो रहेगी, हवा आई और लकीर मिट गई। अच्छा, पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर खींची, जैसे जैसे खींचती जाओ वैसे वैसे मिटती जाती है। तो संतों में भी देखेंगे कि लगता है इनसे प्रेम करते हैं, इनको ज़्यादा है ना नहीं मानते, उपेक्षा करते हैं, पर उनकी राग द्वेष पानी की लकीर है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो व्यवहार में चूंकि उनको अगर रहना पड़ रहा है, तो हम लोगों को तो लगता है भाई उनमें भी राग द्वेष है, हमारे में भी राग द्वेष है, फर्क क्या होगा? बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए 3 दृष्टांत दिए। पत्थर की लकीर वाले जो राग द्वेष हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। पिता बता देता है कि इस परिवार में अपने को कोई संबंध नहीं रखना है। पत्थर की लकीर वाले जो राग द्वेष हैं, दृढ़ राग द्वेष, उनका तो अंत ही नहीं है। और ये जो बालू की लकीर है भाई, राग द्वेष आ गई पुराने संस्कारों के कारण, पर जैसे ही सत्संग की बात याद आई कि भाई उस दिन जो है 3 नवंबर को हमने पृष्ठ पढ़ा था, तो उसमें ये बात आई थी। तो जैसे ही सत्संग की बात आई, जैसे हवा आई और बालू की लकीर मिट गई, इतना ही है। और संतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये कह रहे हैं महाराज श्री कि मलिन अंतःकरण जो है, यानी दृढ़ जो राग द्वेष हैं, तो वो जब तक रहेंगे हमारे हृदय में, तब तक हम वस्तु की सच्चाई को समझने में बहुत बहुत कठिनाई अनुभव करेंगे। यानी अब वो चीज़ हमारे जीवन में उतर जाए और हम राग द्वेष से रहित हो जाएं, है ना। तो राग द्वेष से रहित होने की तो साधना करी नहीं, और उसमें लगे हैं कि हम सच्चाई को समझ लें। उपनिषद पढ़ रहे हैं, है ना, वेदांत पढ़ रहे हैं। अरे कितना ही वेदांत पढ़ो, जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष बने हुए हैं, वो पढ़ तो लेंगे, समझ भी लेंगे, पर होना कुछ नहीं। बस उसी क्षण पढ़ने के बाद उसको पूछो, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये है कठिनाई। अनुभव, ये उपनिषद वगैरह कोई दूसरी बात नहीं बता रहे हैं, हमारी आत्मा की ही बात बता रहे हैं। तो आत्मा तो मैं ही हूँ, तो उसके सामने जब इतना बड़ा आवरण बना हुआ है दृढ़ राग द्वेष का अथवा राग द्वेष का, तो वो व्यक्ति सच्चाई को समझ नहीं सकता, मतलब अनुभव नहीं कर सकता। और जब अंतःकरण राग द्वेष से रहित होता है, तब सत्य का ज्ञान होता है। सीधी बात है। महर्षि का जीवन हमने देखा, कोई किसी, यानी आप लोग आश्चर्य करोगे, परस्पर 2 शत्रु, सच्ची घटना है, आपस में शत्रुता मानते हैं, और दोनों महर्षि के अनन्य भक्त। वो आके उसके बारे में बताता है महर्षि को कि वो ऐसा है, उसने हमारा ऐसा नुकसान किया, उसने ऐसा किया। वो भी महर्षि का भक्त है, और वो दूसरा जो उसका शत्रु है वो भी महर्षि के पास आता है, वो भी आके बताता है कि वो जो है वो कैसा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि राग द्वेष, सत्य का ज्ञान किसको होता है? अंतःकरण जब राग द्वेष से रहित होता है। तो सत्य क्या है? लीला चल रही है ठाकुर जी की, यही सत्य है। तो उसको महात्मा लोग जानते हैं। तो महात्मा लोग, है ना, उनके जो परस्पर राग द्वेष हैं उसको धीरे धीरे हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव। इसीलिए कल का पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब देखेंगे तो देखने से सीखने को मिलता है, बिना देखे देखने से बहुत सीखने को मिलता है। तो 6 साल हम महर्षि की सेवा में रहे, देखा दिन रात क्या उनका, ये सब जानते हैं। यहाँ बैठी है सरला, राजेंद्र, बहुत गजब। तो अब बता रहे हैं कि युक्ति क्या है। चलो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि हमारे पत्थर के जैसे नहीं है, दृढ़ नहीं है, फिर भी हैं, तो उनको हटावें कैसे? तो यहाँ महर्षि बतावेंगे, ये जो अंतिम 3 पैराग्राफ है, कि 4 अलग अलग साधना है। एक ज्ञान की साधना, एक योग दर्शन यानी समाधि की साधना। ज्ञान की साधना मतलब जैसे सन्यासी लोग अपना
लगे हैं, श्रवण मनन निध्यासन अपना, है ना, चिंतन करते रहते हैं, वो भी एक साधना है। समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी एक साधना है। उपासना जो है, भक्ति, वो भी एक साधना है। और कर्मयोग, सेवा। तो इन चारों को महर्षि बतावेंगे कि ये चारों के चारों अलग अलग, जिसकी जैसी रुचि है गुरु लोग उनको उसमें लगा देते हैं। तो महर्षि ने कुछ दिनों पहले पृष्ठ आया था कि साधक के जीवन की कुछ आवश्यक बातें, उसमें पहला पॉइंट यही था कि ये जो चार साधनाएं हैं, चाहे ज्ञान की हो, चाहे योग की हो, चाहे उपासना यानी भक्ति की हो, चाहे कर्म की हो, सेवा की हो, इन चारों में जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हरेक के जीवन में जो इस अध्यात्म जीवन को अपनाना चाह रहा है, एक उसमें मुख्य रहेगी। उसकी रुचि के हिसाब से गुरु बताएंगे, भाई तुम सेवा करो। राम प्रसाद यहाँ आया था, तरुण लेके आए, बस सेवा करता रहा। अब देखा उसका भाव सेवा का, तो फिर उसके बाद उसको कुछ दिया जाने लगा। उसने साफ कहा कि हमको नहीं चाहिए। उसको बताया गया, भाई ले लो, जब दिया जा रहा है ना, मना क्यों करते हो? खर्चा तो होता ही है, और परिवार है ना, परिवार वाले इतने संपन्न नहीं है। तो वही व्यक्ति सेवा करते 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 करते, है ना, सब काम सीख गया। ब्राह्मण बालक है, पुजारी जब नहीं रहते थे, पुजारी सब श्रृंगार कर लेता था, है ना, सब कुछ कर लेता था। ऐसा भी समय आया जब दोनों पुजारी नहीं थे, अकेले ने संभाला। तो क्या है, ठाकुर जी कृपा करते हैं और देखने से सीखने को मिलता है। अब एक व्यक्ति है, वो चाहता ही नहीं है सीखना, है ना, अब उसके लिए बड़ी दिक्कत है। क्यों? वो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी की सेवा मुख्य हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति न करे। तीनों गुण रहेंगे, एक मुख्य रहेगा, बाकी तीन गौण रहेंगे। अपना ध्यान भी कर लिया, कभी 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 सत्संग में बैठ गए तो वो तो सुनने को मिलता ही है ना, ज्ञान की बातें भी सुनने को मिलती है ना। और अपना भक्ति है, उपासना है ना, जप है, वो भी कर लिया। तो मुख्य हो जाएगी सेवा और बाकी तीन गौण। हमारे जैसे व्यक्ति, हमारे लिए मुख्य ये है विचार। और इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई कोई सेवा नहीं करनी है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई भक्ति नहीं करनी। अरे राम भैया को हमने बुलाया इसीलिए कि हमको प्रेरणा हुई महाराज की कि भक्ति का सुनो। अब इधर एक संत मिले 7 दिन पहले, पता लगा तो हमने बुलाया, आज आएंगे वो। तो आज 7वां दिन है, इतनी बढ़िया कथा सुना रहे हैं, गजब। और उनका इतना उदार हृदय कि कल वो दूसरे एक आ गए हमारे नीरज कृष्ण, बोले आप भी सुनाइए। राम भैया के लिए बहुत दिनों से कह रहे हैं, हमको उनका भी सुनना है। हमारे लिए कहा तो हम तो थोड़ा थोड़ा सुनाते रहे 5-10 मिनट, पर बोले कि आज आखिरी दिन है तो आज आपको भी सुनाना है। नीरज कृष्ण को कहा कि आपको भी सुनाना। तो कहने का अर्थ ये है कि विचार वाला जो है उसको विचार मुख्य रहेगा, हमारे जैसे लोग, पर भक्ति गौण रहेगी। करनी है भक्ति, नहीं करनी ऐसा नहीं है। उसकी सेवा भी रहेगी, उसके लिए ध्यान आदि भी रहेगा। तो उसको सब में घटा लीजिएगा। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ हम देखेंगे, महर्षि बताएंगे कि राग द्वेष को हटाने के लिए भी युक्ति होती है और वह भी सीखनी पड़ती है। तो सीखनी पड़ती है का मतलब, जो चीज़ कम है, जैसे हमारे में भक्ति की कमी थी तो महर्षि ने प्रेरणा की कि भाई सुनो। तो राम भैया को हमने कहा भाई महीने में कम से कम 6 बार आते हैं, सुनाते हैं। उसको सीखना पड़ेगा। सिर्फ विचार से राग द्वेष नहीं हटेंगे। जिन्होंने पूर्व की कक्षा
ये क्या है, विचार की कक्षा अंतिम है, तो इसलिए अगर भक्ति की कक्षा कमजोर है तो उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी को महर्षि बताने जा रहे हैं। क्या करना है? एक कल्पित पदार्थ में राग करो। कल्पित पदार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमको उसका अनुभव नहीं है। हमको बता दिया भगवान, अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी हमको अनुभव नहीं है भगवान का, पर शास्त्र और संत बताते हैं कि भगवान है। अच्छा, आप लोग सब मेरे सामने बैठे हैं तो मैं देख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठोस है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो जैसे आप लोग हैं वैसे मेरे लिए भगवान नहीं है। तो इसलिए महाराज को कहना पड़ रहा है कि एक कल्पित पदार्थ में राग करो। तो ठाकुर क्या करेंगे? संत लड्डू गोपाल दे देंगे, है ना, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करो। अर्चा विग्रह यहाँ है राधा गिरधर गोपाल का। हम लोग सुबह आते हैं, मंगला आरती करते हैं, है ना, फिर पुजारी लोग पूरे दिन लगे रहते हैं। तो ये जो संसार के ठोस पदार्थों में राग द्वेष है वह मिट जाएगा, क्योंकि संसार के जो पदार्थ हैं वो तो ठोस हैं, तो उसी में तो राग द्वेष बने हुए हैं, उसी को हमको हटाना है। तो ये जब कल्पित पदार्थ में राग करेंगे तो पूरा समय इधर देना पड़ेगा। अब जब इधर समय देना पड़ रहा है तो संसार के लिए समय ही नहीं। इसका नाम उपासना है। अब ये उपासना के दो भाग कर दिए। क्या? उपासना चाहे कर्म प्रधान करो चाहे भाव प्रधान करो। कर्म प्रधान उपासना को कर्मयोग कहते हैं और भाव प्रधान उपासना को भक्ति कहते हैं। तो ठाकुर जी के ही लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा कोई फैक्ट्री में नहीं कर रहे हैं, है ना। राम प्रसाद को तरुण यहाँ लाए तो यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गई? कर्मयोग हो गया। अब कर्मयोग के साथ साथ उसकी उपासना भी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि भाव से भी, तो भाव से किया तो आज ये तरक्की हो रही है। अच्छा, आगे कह रहे हैं, अभी दो बच गए, तो योगी लोग क्या करते हैं? तीसरा बता रहे हैं। चारों युक्तियां बताएंगे महाराज जी। किसी से भी राग द्वेष मत करो। योगी क्या कहता है? चित्त वृत्ति को सम करो। यह जो निर्वृत्तिक चित्त का अवस्थान है इसको योग कहते हैं। ध्यान में, समाधि में चले जाओ। तो ये सबके बस की बात नहीं है, ये अलग ही एक योगी हमारे सत्यानंद जी, जिनसे बहुत प्रभावित हुए स्वामी गिरीशानंद जी, और बाद में उन्हीं की परंपरा में संन्यास भी लिया। निरंजनानंद जी आए थे संन्यास गुरु गिरीशानंद जी के, तो उन्हीं के सत्यानंद जी के शिष्य हैं वो। तो सत्यानंद जी बहुत उच्च कोटि के विश्व के प्रसिद्ध योगी, तो वो लोग सिखाते हैं कि कैसे ध्यान में ये राग द्वेष रहेंगी ही नहीं, अपनी चित्त वृत्ति में संसार है ही नहीं। निर्वृत्तिक मतलब कोई वृत्ति नहीं है, तो उसको योग कहते हैं। चलो ये तो सबके काम की बात नहीं है, पर थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह जो लगा सकते हैं वो लगावें। गौण रखना है, एक को मुख्य रखना है, बाकी तीनों को रखना है गौण रूप से। अच्छा, अब विचार यानी वेदांती लोग जो करते हैं, चौथी बात, यह जो भेद मानकर राग द्वेष होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विचार वाली बात बहुत अद्भुत है। यह जो भेद मानकर राग द्वेष होता है, मैंने शुरू में क्या बताया? मेकर भी वही है, मेटर भी वही है। तो परमात्मा के सिवाय जो दूसरी वस्तु नहीं है, तो ये भेद क्यों माना जा रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो शिष्ट है, वो दुष्ट है? भेद इसलिए माना जा रहा है कि हमको अभी व्यवहार से मतलब है। पर ऐसे जो संत हैं, जो साधक हैं, जिनको व्यवहार से कोई मतलब ही नहीं है, देखिए क्या कह रहे महर्षि, यह जो भेद मानकर राग द्वेष होता है, विचार के द्वारा उस भेद को ही मिटाओ। यह सांख्य अथवा ज्ञान मार्ग है। इसका एक नाम सांख्य भी है और सीधा साधा शब्द है ज्ञान मार्ग। तो चार मार्ग बता दिए। अब इन चारों का फल है कि हम परम वस्तु का, जो सच्ची वस्तु है, उसका चिंतन करें। जो सेवा में लगा ठाकुर जी की, वो भी ठाकुर जी का ही चिंतन कर रहा है।
भक्ति में लगा है वो भी इसी का चिंतन कर रहा है, योगी है उसको भी संसार का चिंतन नहीं हो रहा है ना। देखिए ठाकुर जी की क्या कृपा है, यानी अद्भुत कृपा है। एक ऐसा भी सुझाव आया था कि सब कमरों में टीवी लग जाएगा, नहीं ठाकुर जी ने नहीं लगने दिया, कितना बच गए। ठीक है, अखबार पढ़ लो, है ना, रेडियो सुन लो, बहुत मतलब जानना है संसार की बातें, वो भी जरूरी है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। परंतु जो टोटली लगे हैं, महर्षि क्या कह रहे हैं, अब इन चारों का फल है कि हम परम वस्तु का, जो सच्ची वस्तु है, उसका चिंतन करें। संन्यास ले लिया और चिंतन संसार का हो रहा है, तो क्या हुआ, संसार व्यर्थ हो गया, संन्यास व्यर्थ हो गया। अंत में कह रहे हैं, समय भी हो गया है, जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं वे परमार्थ का चिंतन करते हैं। जो जेन्युइनली इस मार्ग पे चल रहे हैं उनको परम अर्थ, जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था, है ना, तो परम अर्थ क्या है, परम अर्थ यही है परमात्मा, उसका चिंतन करते हैं। उन्हें सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि माइक है, माया से बनाया है, सच्चा नहीं बनाया है ठाकुर जी ने। बहुत विचित्र बात है। तो जो चीज़ सच्ची नहीं बनाई है उसी को सत्य मानकर, जैसे स्वप्न सत्य नहीं था, हमारी पिटाई हो रही थी, हमको जागे तो पता लगा कि हम तो आराम से सोए हैं बिस्तर में। ऐसे ही ये जागृत में जो सुख दुख हैं ये सच्चे नहीं हैं। अगर हम इस सत्य को जान ले, अपने स्वरूप में जग जाएं, जिसमें महात्मा लोग जगे हुए हैं, तब पता लगेगा। उसी को कह रहे महाराज जी कि उन्हें, यानी जो इस मार्ग में आ गए, उनको सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है। अरे क्यों नहीं रस आता है, सब लोग रस ले रहे हैं। अब जब उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया, अध्यात्म चिंतन कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसमें भी रस ले रहे हैं, उसमें भी रस ले रहे हैं, ऐसा बनता थोड़ी है। क्यों, जो देखिए माया के रूप है, क्या गजब है महर्षि का, ये माया के रूप है, सच्चे रूप नहीं है। मैं स्वप्न में जो दुखी हो रहा था वो सत्य नहीं था, वो स्वप्न था। ऐसे ही इसको, जागृत को शास्त्र क्या कहते हैं, ये दीर्घ स्वप्न है। वो एक इंडिविजुअल का एक छोटा सा स्वप्न होता है, वो रिपीट नहीं होता। और ये जब से हम जन्मे हैं और जब तक ये शरीर छूटेगा नहीं, ये दीर्घ स्वप्न है। तो जब ये दीर्घ स्वप्न है तो इसको सत्य मानकर क्यों हम सुखी दुखी हो रहे हैं। जाने वाला है, सरला कई बार कहती है, सब यहीं छूट जाएगा, है ना। तो जो माया के रूप हैं उनके चिंतन से किसी विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है। तो इसलिए स्वार्थ, यानी असली स्वार्थ हमारा यही है कि मनुष्य जन्म मिला है तो ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। तो ये माया की जो चीज़ें हैं उनका चिंतन करेंगे, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मो। नारायण 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 नारायण।